हेलो एवरीवन। इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन 11 क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स का पता करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। सिंपल के टेंजेंट की वैल्यू हमेशा 1 से कम है। देखो हम ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक टेबल सीखेंगे। टेबल के अंदर हमें टेंजेंट की वैल्यू दी हुई है। टेंजेंट की वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे दी हुई है। उस टेबल से हमें पता चलेगा। तब टेबल में हमें पता चलेगा टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3। जब √3 को हम सोल्व करते हैं तो होता है 1.732 और ये ग्रेटर देन है 1 से। देखो 1 से ग्रेटर देन है क्योंकि 1.732 है। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट में बोला गया है, ये फर्स्ट पार्ट है। देखो वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू है 1.73 जो ग्रेटर देन है 1 से। बट फर्स्ट पार्ट में बोला गया टेंजेंट की ऑलवेज लेस देन 1 है। तो टेंजेंट की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है तो इसका मतलब ये रोंग है। रोंग है तो हम लिखेंगे ट्रू और फॉल्स बनाना था हमें, तो ये है फॉल्स। तो उनके सामने लिखते हैं फॉल्स। अब देखो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है सीकेंड ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब देखो सीकेंड ए की वैल्यू दी हुई है सेकंड पार्ट के अंदर 12/5। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.40 जो ग्रेटर देन है 1 से। अब देखो सीकेंड ए कोस का अपोजिट होता है और अब उस टेबल से ही हमें पता चलेगा कि सीकेंड ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन ही होती है हमेशा। अब यहाँ पर भी यही बात बोली गई है कि सीकेंड ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन आई है, तो ग्रेटर देन से ग्रेटर देन तो ये ट्रू है। देखो ये दोनों क्वेश्चन उस टेबल से ही पता चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। देखो cos A ये cosecant एक अलग चीज होती है। देखो साइन होता है ट्रिग्नोमेट्री, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस होते हैं, साइन कोस टेंजेंट। साइन को होता है अपोजिट कोसिकेंट, कोस को होता है सीकेंट और टेंजेंट कोट का। अब ये कोसिकेंट और कोस अलग होते हैं। ये होता है कोसाइन, इसकी फुल फॉर्म होती है कोसाइन, और ये होता है कोसिकेंट। ये देखो ये बोल रहा है कि भाई cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। यानी कि cos A और किसके लिए यूज किया जाता है, कोसिकेंट A के लिए। रोंग है क्योंकि cos A हमेशा कोसाइन के लिए यूज किया जाता है, ना कि कोसिकेंट A के लिए। ये दोनों तो अलग अलग है, तो इस वास्ते ये भी फॉल्स है। ये ट्रू था, ये फॉल्स है। अब कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A। देखो ये भी रोंग है क्योंकि कोट A प्रोडक्ट थोड़ी है। कोट ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है और A एंगल है जो एंगल को शो करता है। देखो ये भी फॉल्स है। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अब 4/3 की जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.666। अब देखो ये ग्रेटर देन 1 है। अब ये ग्रेटर देन 1 है, बट साइन की जब हम उस टेबल से ये पता चलेगा कि साइन की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, पर ये तो 1 से ग्रेटर देन है, तो इस वास्ते ये भी फॉल्स है। ठीक है, ये अब आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नित्या स्कूल। थैंक यू।